Exercise 1.3 question number question number 3 and its part number 1. Limit x approaches 0 sin 7x by x. देखें, इसको दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे हम sin x की जगह थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको मैच करेंगे sin थीटा बाय थीटा फॉर्म से और उसका आंसर फिर लिख सकते हैं 1। दूसरा मेथड ये है कि आप सेम फॉर्म बनाएं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मैं सेम फॉर्म बनाऊंगा। देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x अप्रोचेस 0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin 7x बाय x। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि एंगल क्या है 7x, मैं चाहता हूँ वही वैल्यू डिवाइड करे, डिवीजन में भी वही वैल्यू हो, यानी ये जो थीटा है वही यहाँ पे हो। तो इसके लिए मुझे 7 बनाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 7 है उसको मैं बाहर शिफ्ट करता हूँ लिमिट से, और लिमिट एक और बात यहाँ लिखूंगा, x अप्रोचेस 0 एज x अप्रोचेस 0 सो 7x अप्रोचेस 0। अगर आप x अप्रोचेस 0 लिखते हैं तो 7x अप्रोचेस 0 भी उस से इम्प्लीकेशन बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसके बाद देखें तो 7 को आउटसाइड लिखेंगे और लिमिट x अप्रोचेस 0 की बजाय 7x अप्रोचेस 0 लिख देते हैं, और sin 7x बाय 7x, तो देखें sin थीटा बाय थीटा है, थीटा अप्रोचेस 0 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ हम रेफरेंस देंगे दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा का आंसर 1 है। sin थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा, आंसर इज 1 and here answer this question will become 7. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। या सेकंड पार्ट में आप देखें तो लिखा हुआ है x डिग्री। जो रिजल्ट हमने पढ़ा था उसमें जो एंगल था वो रेडियन में था, एंगल मस्ट बी एन रेडियन। यहाँ पे एंगल डिग्री में है, तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे, फिर sin थीटा बाय थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। या जितने भी जहाँ भी इस क्वेश्चन में हमें साइन नजर आएगा ना, तो हम चाहेंगे कि sin थीटा बाय थीटा फॉर्म बने, और जब sin थीटा बाय थीटा बन जाएगी तो उसको हम 1 लिख लेंगे इस बेसिक रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x डिग्री बाय x, ये ऐसे है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस कन्वर्जन में भी ऐसा कर चुके हैं। अब आप देखें, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x एंड वी राइट पाई बाय 180 हियर डिवाइडेड बाय x। अब आप देखें, ये जो एंगल है ना पाई बाय 180 x है, तो मैं वही फॉर्म डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पाई बाय 180 से डिवाइड करता हूँ, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। एक वैल्यू जो न्यूमरेटर वाली है उसको मैं बाहर शिफ्ट करता हूँ। एक और बात यहाँ लिख लेते हैं दैट एज x इज स्मॉल, पाई बाय 180 x विल आल्सो बी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट पाई बाय 180 लिख सकते हैं, और लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 की बजाय पाई बाय 180 x अप्रोचेस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप देखें स्टूडेंट्स में इन दोनों, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखें व्हाट इज इट रिटन, साइन पाई बाय 180 x लिखा है। इट इज साइन पाई बाय 180 x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को कंबाइन करें तो पाई बाय 180 x बनेगा, पाई बाय 180 x। वंस अगेन वी आर एट दैट लेवल, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा, आंसर इज 1। सो पाई बाय 180 और साथ 1 आ जाएगा, पाई बाय 180। हियर वी राइट दैट, क्यों ये ऐसा हुआ है, 1 क्यों आया है, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा का आंसर 1 है। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द रिजल्ट। मेंशनिंग ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ अगर आप सारा इवेल्युएट कर लेते हैं, ये नहीं लिखते हैं, को मार्क्स कटने का खतरा है।
अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें हमने क्या किया है, 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 लिखा है, तो फिर एंगल क्या बन गया, पाई बाय 180 एक्स। वही एंगल में यहाँ पे वो डिवीजन में भी वही वैल्यू लाना चाहता हूँ, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। डिवाइड इसलिए ताकि यहाँ डिनोमिनेटर में आए जहाँ मुझे चाहिए। तो ये न्यूमरेटर वाला पाई बाय 180 मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है, डिनोमिनेटर वाला पाई बाय 180 एक्स के साथ शामिल कर लिया है, और ये ऑलरेडी लिखा था पाई बाय 180 एक्स। अब ये साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म बन गई है, और x अगर स्मॉल है तो उससे भले कोई वैल्यू मल्टीप्लाई भी कर लें, इट विल रिमेन स्मॉल। x is approaching 0, मल्टीपल ऑफ x विल आल्सो अप्रोच 0। ठीक है, तो x अप्रोचेस 0 की बजाय मैंने पाई बाय 180 x अप्रोचेस 0 लिखा, तो उससे क्या बना, थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा बाय थीटा बन गया, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ इस रिजल्ट से। और ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप देखें तो इनिशियली अगर हम देखें ये कन्वर्जन्स वगैरह क्यों लगा रहे हैं, वैसे इसके लिए पीछे भी कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आप देखें थीटा अप्रोचेस 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे ना, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, और यहाँ थीटा की जगह 0 आएगा तो साइन 0 वैसे ही 0 होता है। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने की जो टेक्निक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। न्यूमरेटर क्या बनेगा देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ए plus ba minus b make a square minus b square form divided by sine will appear in product with this the other factor 1 plus cos. After that we can see numerator becoming sine square, और ये है sin theta 1 plus cos theta, ये कैंसलेशन है। और इसके बाद आप देखें मैंने आपको बताया था दैट 0 बाय 0 फॉर्म अगर आ रही हो, आप कहीं एक जगह पे 0 बाय 0 खत्म करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 0 खत्म होगा। लिमिट पुट करें तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा, थीटा की जगह 0 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 0। सो वी कैन सी दैट दिस इज 0 एंड इट विल बी 1 प्लस 1, 0 बाय 2 एंड फाइनली इट इज 0 आंसर। तो आप स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन अगर आप डेस्मोस ऐप में ये एंटर करें ना, तो वो उसका ग्राफ प्लॉट करेगी। आप देखेंगे कि 0 पे ना ये फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा, यानी आप देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, इट मींस दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट से इसका ग्राफ पास हो रहा होगा। ओके, पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये हर पार्ट एक स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक यहाँ अप्लाई हो रही है ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस पाई, sin x बाय पाई माइनस x। लुक एट इट, हाउ कैन वी हैंडल। देखें मैथमेटिक्स में जब तक डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंपल फॉर्म है, डिनोमिनेटर अगर मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। तो हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर सिंगल फॉर्म बन जाए। सिंगल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को थीटा लिख देते हैं, पाई माइनस एक्स को थीटा लिख दें, टी लिख दें, कोई दूसरा वेरिएबल इसको नेम कर लें। अब क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा अगर एक्स को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो, ठीक है। और फिर इस पे लिमिट का क्या असर होगा, अगर यहाँ लिखा है एक्स अप्रोचेस पाई, एक्स की जगह पाई लिखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा एज एक्स अप्रोचेस पाई थीटा अप्रोचेस व्हाट, यहाँ एक्स की जगह पाई लिख दें तो पाई माइनस पाई बनेगा, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा अप्रोचेस 0। ये हमारे पास एक और जो इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, व्हेन एक्स अप्रोचेस पाई थीटा अप्रोचेस 0। तो अब आप देखें देयरफॉर ये गिवन फॉर्म है हमारे पास, एक्स अप्रोचेस पाई साइन एक्स बाय पाई माइनस एक्स, दिस इज गिवन, ट्रांसफॉर्म होगी न्यू फॉर्म में। एक्स अप्रोचेस पाई की बजाय हमारे पास थीटा अप्रोचेस 0 आएगा, और साइन
साइन एक्स लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई माइनस थीटा हेयर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पाई माइनस एक्स को हमने क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स को थीटा लिखा है। तो आप देखेंगे नए वेरिएबल में ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया है। और अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे एक रिजल्ट यूज होगा, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, ये रेफरेंस हम देंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये पाई बाय 2 होता तो इसको कॉस बनाता, पाई बाय 2 नहीं है, इट रिमेन्स साइन। सो यू मस्ट रिमेंबर एलाइड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट 10 पार्ट 1, उससे ये रिजल्ट भी वहां से लिया जा रहा है, दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिखेंगे, लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी थीटा मौजूद है, तो इसका आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद दिस रेफरेंस। नंबर 5 देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax बाय साइन bx इट इज। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जब भी हमें साइन नजर आएगा ना, हम उसको थीटा बाय थीटा बनाएंगे। तो ये देखें, यहां साइन नजर आया, थीटा बाय थीटा फॉर्म बना लिया आखिरकार आपने, यहां भी ऐसे ही करेंगे। तो अब आप देखें कैसे ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, और थीटा बाय थीटा क्यों बनाएंगे, वाई विल बी, अगर आप 0 पुट करें तो साइन का एंगल भी 0 रहे, डिनोमिनेटर में साइन का एंगल भी 0 रहे, तो साइन 0 पे तो 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है, इट मींस न्यूमरेटर भी 0 रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, विच इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। कैसे डिटरमिन करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को, यहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और फिर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म अवॉइड होती है तो फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द टेक्निक वी आर यूजिंग। और यहां पे अभी क्या करेंगे, थीटा बाय थीटा ही बनाएंगे। तो देखें, मैं ऐसे करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax एंड bx, ax से भी मल्टीप्लाई करूंगा, bx से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, x अप्रोचेस 0। तो ये देखें, मैं यहां पे लिखा है साइन ax, और डिनोमिनेटर में लिखा है साइन bx। ये स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सामने फॉर्म है। तो मैं ऐसे करता हूं कि ax से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां थीटा बाय थीटा फॉर्म के लिए ax चाहिए, तो इसके लिए मुझे ax से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने ax से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और फिर देखें यहां जो है ना, यहां मुझे थीटा बाय थीटा फॉर्म चाहिए, तो bx से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। लेकिन थर्ड प्लेस पे लिखने के बजाय मैं यहां फर्स्ट पे भी लिख सकता हूं। तो अगर फर्स्ट पे लिखूंगा तो इट मींस मल्टीप्लाई किया bx से, तो डिवाइड भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये हमने इधर चेंजेस लाई हैं। और उसके बाद आप देखें, यहाँ पे तो x कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद हम लिमिट सेपरेट कर देते हैं, x अप्रोचेस 0। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एज x अप्रोचेस 0, सो ax अप्रोचेस 0, bx अप्रोचेस 0। आप देखें ना, अगर x क्लोज टू 0 है तो उसका मल्टीपल भी क्लोज टू 0 होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 लिख सकते हैं, साइन ax बाय ax लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ ax पे लिमिट लिख लें। उसके बाद क्या करें, ये जो फॉर्म है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन bx, और फर्स्ट प्लेस से bx को उठा के थर्ड प्लेस पे लिखता हूँ, और इसके साथ जो लिमिट लिखूंगा वो bx के लिहाज से लिखूंगा, bx अप्रोचेस 0। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, या हम कैसे ये प्रोसीड कर रहे हैं इसमें। और यहाँ बेशक लिमिट x अप्रोचेस 0 ही लिख लें a बाई बी, तो क्या फॉर्म बन रही है, ये देखें, साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, 1 एट बोथ दीज प्लेसेस। यहाँ x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का इफेक्ट ही नहीं होगा, 1 to 1 by 1, and a by b will appear unchanged, and finally we have a by b answer of this question। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, कि आगे जितना भी एडवांस मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, आपको कम से कम लिमिट से ज़रूर सामना रहेगा। तो नंबर 6 देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, x बाय 10x कैसे वैल्यूएट करेंगे। देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप पे क्यों जा रहे हैं,
इधर ही लिमिट क्यों नहीं पुट कर देते? पुट करें, x अप्रोचेस 0 है तो न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, tan का एंगल भी 0 आ जाएगा, तो tan 0 पे 0 बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म बनती नजर आ रही है, कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अवॉइड करें। हाउ विल वी डू? ये लिखा हुआ है x बाय tan इज साइन बाय कॉस। दिस कैन बी डन हियर, दैट थर्ड प्लेस से cos को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और लिमिट भी स्प्लिट कर दें, ये हम कर सकते हैं। ये देखिएगा, x अप्रोचेस 0, cos x को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं और लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x अपनी जगह पे मौजूद है, न्यूमरेटर से फर्स्ट प्लेस से x को मैं यहां ले आता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। दिस कैन बी डन। फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, ये आपको पता है सेम पोजीशन कंसिडर होती है, इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो यहाँ cos के पास x 0 हो जाएगा और यहाँ लिमिट एप्लीकेशन का आंसर 1 है। इट इज 1/1 एंड आंसर इज 1 फाइनली। सो इवैल्यूएशन ऑफ अ लिमिट इज अ गुड गेम टू प्ले। इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपकी पार्ट 1 की, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, देखेंगे कि यहाँ भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, बिकॉज x अप्रोचेस 0 है, तो यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे, cos का एंगल 0 हो जाएगा, cos का एंगल 0 होगा तो cos 1 आंसर प्रोड्यूस करेगा, 1 minus 1 आंसर विल बी 0 एंड डिनोमिनेटर एज x अप्रोचेस 0, तो x की जगह 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म है विदाउट एनी डाउट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 2x है ना, cos 2x के तो फार्मूलाज हैं, वो जरा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 2 sin square, it can be written as 1 - 2 sin square x। yes, this is the formula। ये आप कंफर्म कर सकते हैं पार्ट 1 की कि यूनिट 10 से डबल एंगल आइडेंटिटीज है यहाँ, जहाँ पे cos 2x की 3 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक मैंने यहाँ लिख दी है। और फिर देखिएगा स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है। Here this form appears next। 1 - 1 है और उसके बाद देखें 2 को आउटसाइड लिमिट लेंगे, x अप्रोचेस 0, और देखें sin x by x लिखेंगे और होल स्क्वायर भी यहाँ लिख देते हैं, sin x by x एंड स्क्वायर। देखें x पे भी स्क्वायर है, sin पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा और फिर ये sin थीटा बाय थीटा है, ऑब्वियसली इट विल बी 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड फाइनली इट इज 1। यहाँ हम रेफरेंस जरूर देंगे इसका, दैट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा, आंसर इज 1। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज किया, इट मींस राइट आंसर इज 1। तो फाइनली आंसर हमारा 2 आ जाएंगे इसमें। अच्छा देखिए, इसमें यहाँ भी हम कन्वर्जन अप्लाई करते हैं या फिर रैशनलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ फॉर्म 1 - cos x है डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x है, तो हम ऐसे करते हैं 1 + cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करेंगे, क्यों नहीं लिमिट पुट कर देते हैं? लिमिट पुट करने से cos 0 पे 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 - 1 यानी 0 बनता है, और साइन का जब एंगल 0 है तो साइन 0 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो 0/0 फॉर्म है और इनडिटर्मिनेट है और उसको डिटर्मिन करना हमने, दिस कैन बी द टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 1 + cos। न्यूमरेटर में बनेगा a² - b² फॉर्म एंड डिनोमिनेटर में ये हमारे पास साइन स्क्वायर एंड प्रोडक्ट विद 1 + cos x। और उसके बाद आप देखें न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर बन रहा है, x अप्रोचेस 0, इट वी हैव 1 - sin स्क्वायर, थ्रू आइडेंटिटी वी नो दैट इट इज sin स्क्वायर, and when it is sin square then denominator sin square will get cancelled with it and we will have what is left 1/1 + cos in the denominator, x approaches 0, 1/1 + cos x we have in the denominator। now आप देख लें कि कम से कम न्यूमरेटर से हमने 0 ख़त्म कर दिया, 0/0 फॉर्म है, एक जगह से ख़त्म करेंगे, दूसरी जगह पे वैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लिमिट पुट कर दें फिर 1/1 + cos 0 and it will be 1 + 1 and answer is 1/2। तो इसको आप वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये आप डेस्मोस में पुट करें बगैर लिमिट के, आप वहाँ लिखें 1 - cos by sin स्क्वायर, तो वो आपको बताएगा कि when x approaches 0, जब x एक्सेस पे आप 0 के क्लोज होंगे, और x एक्सेस पे 0 कहाँ आता है, जब y एक्सेस उससे इंटरसेक्ट करता है, तो x जब 0 होगा यानी ओरिजिन की प्लेस पे x 0 है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जैसा भी है
वो 1/2 से पास कर रहा होगा व्हेन x इज 0। आप जब ओरिजिन से ऊपर देखेंगे ना तो ग्राफ 1/2 से पास कर रहा होगा। तो इसको हम वहां से ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्राफिकल व्यू भी इसका ले सकते हैं। एंड let us attempt next part. Next part is very easy, straightforward. Theta approaches 0, sin square theta by theta it is written. We can easily split it, limit also. Sin theta by theta we can write, or we can write sin square as sin multiplied by sin, and then we can split limit as theta approaches 0. Sin theta by theta is one form, theta approaches 0, sin theta is the other form. This can be done, and sin theta by theta is 1, and here it will become sin 0. Sin 0 is 0, so finally 0 answer. We have result used here, sin theta by theta, sin theta, theta approaches 0, answer is 1, right? References must to show. Next, part number 10 is next. We have limit x approaches 0, secant x minus cos x by x. Now we can immediately write x approaches 0. Look at it, students, secant and cos both are 1 when theta is 0. Theta is 0, secant gives one answer, cos gives one answer, 1 minus 1 will be 0, and numerator x approaches 0, so it will be 0. So 0 zip by 0 form we have, and secant is 1 by cos, remember this, as you know this already. We have, after converting secant into 1 by cos form, we have this, and we can see that LCM can be taken here. If we take LCM, what is LCM? LCM is cos x. It will be 1 minus cos square x. 1 minus cos square is sine, and the other two things will be written in denominator at the same place, these two. So we have x approaches 0, numerator becomes sine square, 1 minus cos square is sine square, and these two denominator values will appear same. Now we can split them. As we can see, numerator we have, in numerator we have 2 sine. One sine will appear with x, the other sine appears with cos. Application of limit will take us to 1 here, and sin 0 by cos 0, it will be 0 by 1, and finally 0 answer. Part number 11 पे ध्यान देंगे. Limit theta approaches 0, 1 minus cos p theta by 1 plus cos q theta. यहाँ कन्वर्जन लगाएंगे, और कौन सी कन्वर्जन लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक. क्या कन्वर्जन है देखें. As we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, or it can be written cos theta is equal to 1 minus 2 sin square. Cos is equal to 1 minus 2 sin square. 2 theta corresponds with theta. Theta corresponds with theta by 2 here. स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखें, दैट लेफ्ट साइड पे जो एंगल है राइट साइड पे उसका हाफ है. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ उसका हाफ हो जाएगा. तो आप देखें कॉस को हम 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव देयरफॉर लिमिट थीटा अप्रोचेस 0. 1 minus cos की जगह क्या लिख देंगे? बल्कि आप सिंपली देखें दैट 1 minus cos p थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? cos की जगह लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square. क्या लिख सकते हैं? 1 minus 2 sin square, ये लिख सकते हैं. क्या cos की जगह 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं? cos की जगह 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो cos की जगह 1 minus 2 sin square लिखा, लेकिन जो एंगल cos के पास है sin के पास उसका हाफ आ जाएगा. cos के पास अभी p थीटा है तो यहाँ p थीटा by 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 plus what will happen here in denominator. At both places it is minus sign, so we have this minus. Now what will we have here? Cos can be replaced by 1 minus 2 sin square. 1 minus 2 sin square. और जो एंगल cos के पास है उसका हाफ है,
जो एंगल कॉस के पास है उसका हाफ है साइन के पास। कॉस के पास क्यू थीटा है, साइन के पास क्यू थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये अगर आप कन्वर्जन समझ गए ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में मौजूद रहा, देखा गया है। ये कैंसिल होगा, ये 1 माइनस 1 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आप देख लें 2 भी कैंसिल होगा। सो वी हैव साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 बाय साइन स्क्वायर q theta by 2. One thing we can do is we can shift whole square outside. This can be done. Limit theta approaches 0. What can be done? Sin p theta by 2 sin q theta by 2 and whole square with it. After it students again हमें साइन नजर आ गया और मैंने आपको इनिशियली बताया था जब भी साइन नजर आएगा हम उसको थीटा बाय थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ भी साइन नज़र आ रहा है और इसको थीटा बाय थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी थीटा एंड क्यू थीटा, पी थीटा बाय 2 क्यू थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ये फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स देखें। बल्कि अगर हम होल स्क्वायर बाय लिख दें और लिमिट को भी हर पार्ट के साथ अलग अलग लिख दें तो दिस इज अलाउड, राइट। ये लिखा है साइन पी थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा है साइन क्यू थीटा बाय 2 और आउटसाइड लिखा है होल स्क्वायर। तो देखें मैं यहां पी थीटा बाय 2 लिखना चाहता हूं यानी डिवाइड करना चाहता हूं, उसके लिए जरूरी है कि मैं मल्टीप्लाई भी करूं पी थीटा बाय 2 और यहां मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं क्यू थीटा बाय 2 लिखना चाहता हूं तो जरूरी है कि मैं डिवाइड भी करूं क्यू थीटा बाय 2 से। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स लिमिट मैंने सबके साथ अलग लिख ली है, यहां भी मुझे लिमिट लिखनी चाहिए इसके साथ भी अगर लिमिट लिख लेंगे तो इट इज साइन क्यू थीटा बाय 2 एंड क्यू थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया और यहां भी लिमिट लिख रहे हैं थीटा अप्रोचेस 0। इट इज ऑब्वियस दैट थीटा अप्रोचेस 0 तो पी थीटा बाय 2 अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस 0 क्यू थीटा बाय 2 अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस 0। यहाँ पे तो आप देखें थीटा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा, दिस बिकम्स 1 और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 बाय क्यू थीटा बाय 2। क्यू थीटा बाय 2 को फर्स्ट से थर्ड प्लेस पे ले आए और यहाँ देखें थीटा खत्म हो गया है तो p बाई क्यू आ गया, होल स्क्वायर रिमेन्स आउटसाइड और फिर आप देखें स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इट इज़ 1 गेटिंग डिसअपियरिंग एंड दिस इज 1 p बाई क्यू होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इट कैन बी। पार्ट नंबर 12 ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिमिट एवेल्युएट करनी है हमने वो लिखी है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, ये है हमारे पास। देखिए इसमें अगर पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, टेन 0 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 इट विल बी 0 न्यूमरेटर और यहाँ 0 आएगा एंगल तो साइन की वैल्यू भी 0 होगी तो 0 बाय 0 फॉर्म है। 0 बाय 0 फॉर्म इज कॉल्ड एन डिटर्मिनेट फॉर्म एंड डिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिन करेंगे उसके लिए हम देख सकते हैं दैट कम से कम एक काम हमें होता नज़र आ रहा है दैट साइन बाय कॉज लिखते हैं 10 को साइन बाय कॉज लिखेंगे माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब, इसी तरीके से रहने दें। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस 0। अब न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी देखिएगा, इट इज़ साइन क्यूब ऑलरेडी इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में जो साइन क्यूब है ना इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें यहाँ करेंगे हम थीटा अप्रोचेस 0। एक तो आप देखें न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं डिफरेंस के साथ और दोनों के पास साइन मौजूद है तो साइन कॉमन ले लेंगे।
साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्म बन रही है। दूसरा हम ये कर रहे हैं, इस कॉस को डिनोमिनेटर में लिखेंगे थर्ड प्लेस पे। और तीसरी चीज जो हम यहाँ कर रहे हैं वो इस साइन को मैं ब्रेक करूंगा। साइन क्यूब है ना, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्रोडक्ट में। अब ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब ये जो साइन स्क्वायर है इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। थ्रू आइडेंटिटी व्हाट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साथ ये कॉस बी आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप समझ लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, और ये कॉस उसी तरह यहाँ मौजूद है। अब ये 1 माइनस कॉस वाली जो टर्म है या फैक्टर है ये कैंसिल हो रहा है। फिर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है मैं उसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। देखें थीटा अप्रोचेस 0, 1 डिवाइडेड बाय दिस कॉस बिकम्स पार्ट ऑफ दिस फैक्टर, तो बनेगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आप इसमें लिमिट पुट करें तो क्या बनेगा, देखें दोनों कॉस के पास थीटा है और थीटा अप्रोचेस 0 है, तो दोनों कॉस का एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। कॉस 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, दोनों कॉस वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे 1, 1 प्लस 1, एंड फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2।